नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो बिल्कुल ये रोड्स बिल्कुल खाली हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ियां ही नजर आएंगी। बिल्कुल, लोगों को अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तभी वो अपने घरों से बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि मुसीबत लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और सूरज देवता का प्रकोप भी लगातार जारी है। दीप्ति, एक छोटा सा जवाब आपसे हम चाहेंगे, डॉक्टर्स की तरफ से आम लोगों को लेकर किस तरह की सलाह दी जा रही है ताकि वो इस गर्मी से थोड़ी निजात पा सकें? देखिए चित्रा, जहां तक हम सेहत की बात करें तो गर्मी निश्चित ही बहुत ज्यादा है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पारा जो है 47 डिग्री तक पहुंच सकता है, खासकर खजुराहो और पश्चिम निमाड़ के इलाके में। तो जहां तक जो गर्मी से बचने की सलाह है तो डॉक्टरों का एक बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पारा जो है 47 डिग्री तक पहुंच सकता है, खासकर खजुराहो और पश्चिम निमाड़ के इलाके में। तो जहां तक जो गर्मी से बचने की सलाह है तो डॉक्टरों का ये कहना है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, बिना पानी पिए घर से नहीं निकले, खाली पेट नहीं रहे। और दूसरा, जब भी निकले तो गर्मी से बचाव के लिए छाता या गमछा जो है अपने साथ डालकर चलना चाहिए और जहां तक हो सके तो गर्मी से बचाव के देशी उपाय अपनाते रहना चाहिए। चित्रा, बिल्कुल, ताकि कम से कम थोड़ी निजात मिल सके इस गर्मी से। बहुत शुक्रिया खुशबू आपका, दीप्ति चौरसिया आपका और साथ ही दीपक व्यास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे क्योंकि मुसीबतें यहाँ पर लोगों की लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश का हाल तो हमने आपको दिखाया, गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी यही हालात हैं। लोग घर से निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गया है, स्कूल का वक्त तक बदलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान तरबतर है। आफत में हिंदुस्तान। बिहार में गर्मी ने लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया है। पटना की सड़कें देखिए, यहाँ आमतौर पर ट्रैफिक जाम रहता था, लेकिन सूरज के ताप से जल रही सड़कें वीरान हो गई हैं। बाजार में मौसमी फलों की दुकानें सज गई हैं। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए जूस पी रहे हैं। गर्मी के कहर को देखते हुए राजधानी पटना में स्कूल के वक्त में बदलाव करने का आदेश दे दिया गया है। भले ही गर्मी एक प्राकृतिक आपदा हो या यूं कहें कि ग्लोबल वार्मिंग का असर आ रहा हो, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से, पटना जिला प्रशासन की तरफ से, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके इस गर्मी पे। जो राहगीर है, खासतौर पे जो रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, उनको अगर सड़कों पे थोड़ी भी पानी की व्यवस्था मिल जाए तो काफी राहत उनको मिलती। इसलिए गुस्सा जरूर है इस भीषण गर्मी में भी। वो गर्मी इनकी बाहर आ रही है, जो गुस्सा इनका है वो नजर आ रहा है कि इस भीषण गर्मी में जो सरकार है, जो प्रशासन, उनको जगह जगह पर सड़कों पर प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि लोग जो प्यासे गर्मी से बेहाल हो रहे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। बिहार की राजधानी पटना में तापमान 2 मई को 42 डिग्री तक जा पहुंचा था, जो पिछले 10 साल में इस दिन दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान था। इस वक्त पटना का तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि भागलपुर का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और गया का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी से क्या राहत मिल रही है? बेल का शरबत पी रहे हैं, पानी पीजिए, नहीं तो घर में बैठिए। धूप में तो आदमी का खून सूख ही रहा है। बच्चों को तो 11 बजे के बाद घर में रखना चाहिए और सियाने को भी, मतलब बुजुर्ग को भी गर्मी में बचना चाहिए, इसलिए कि गर्मी मार देगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार वालों को बुरी खबर दी है। अगले 1-2 दिनों तक गर्मी से निजात मिलने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी अपने शबाब पर है। लोग गर्मी की तपन से इतने परेशान हैं कि सड़क पर निकलने से पहले अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल का तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। ग्वालियर में पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 40.6 डिग्री सेल्सियस और जबलपुर में 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम से आ रही हवाओं की वजह से तापमान में हल्की कमी आएगी, लेकिन तापमान गिरने की उम्मीद नहीं है। पंजाब में गर्मी ने रोज के कामकाज पर असर डालना शुरू कर दिया है। घर से निकलने से पहले लोग 100 बार सोचने लगे हैं। सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बच्चे स्कूल में जैसे जाते आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी को भी आते जाते। बहुत ही ज्यादा, मतलब कि कोई घर से बाहर आ नहीं जा सकता। कोई भी किसी का बिजनेस ना चलेगा, गर्मी कारण ते सब डाउन है। देखे जाए तो गर्मी ने बुरा ही हाल है। पटियाला में तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि चंडीगढ़ में तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 38.3 डिग्री सेल्सियस और अमृतसर में भी पारा ऊंचाइयां छू रहा है।
मौसम विभाग ने पंजाब में तापमान और बढ़ने की भविष्यवाणी करके लोगों को चिंता में डाल दिया है। पटना से दिव्या श्रीवास्तव के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। समंदर किनारे मुंबई हो या हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, गर्मी ने किसी को नहीं छोड़ा। हर जगह चिलचिलाती धूप ने लोगों की जिंदगी कठिन बना दी है। महाराष्ट्र में तो सूखे की वजह से लोगों को डबल टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के दिलवालों की मस्ती पर भी इसका पूरा असर नजर आ रहा है। महानगर में गर्मी का प्रकोप। राजधानी दिल्ली में संडे के दिन लोग घर से बाहर निकलते थे, मस्ती करते थे, लेकिन गर्मी ने लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया है। 4 मई को राजधानी के तापमान ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। शनिवार को दिल्ली का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आज का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। दिल्ली हैरान है, परेशान है। मई की शुरुआत में सबसे बड़ी चेतावनी दिल्ली वालों को दे दी है। दिलदार दिल्ली झेल रही है गर्मी का कहर। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी रोड खाली नजर आ रही है। आम तौर पर इस रोड पर हमेशा लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। हमेशा टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आम दिल्ली के लोग यहाँ पर आते रहते हैं घूमने के लिए। लेकिन आज धूप इतनी तेज है कि लोग कोई भी शख्स आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। मौसम विभाग ने भी दिल्ली को होशियार किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक दिल्ली का तापमान बढ़ता रहेगा और चिलचिलाती धूप दिल्ली वालों को पसीने से तरबतर कर देगी। गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी है। हम लोगों को आना होता है, जो काम हमें दोपहर में करने होते हैं तो गर्मी की वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं। 40 साल का सबसे भयानक सूखा झेल रहे महाराष्ट्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। एक तो सूखा, ऊपर से गर्मी ने लोगों का मिजाज बिगाड़ दिया है। मुंबई की तस्वीरें देखिए, लोग सड़क किनारे अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई गर्मी के कहर के आगे बेबस दिख रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पर तो हम लोग इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लेकिन आजकल तो हाई प्राइसेस हर चीज पे इतना ज्यादा हो गया कि कितनी बार बंदा पानी ले और कितनी बार क्या करे। नागपुर का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 40 डिग्री सेल्सियस, नांदेड़ का 43.5 डिग्री सेल्सियस, सोलापुर का 42.2 डिग्री सेल्सियस, सांगली का 39.2 डिग्री सेल्सियस और राजधानी मुंबई का तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। जायकवाड़ी डैम में अभी 0% से भी नीचे पानी गया है। बोले तो जायकवाड़ी डैम की जो पानी छोड़ने की जो लेवल है उससे भी अब पानी कम है। तो पानी छोड़ने बोल तो 50% जब तक पानी डैम में नहीं होता तब तक अपन पानी इरिगेशन के लिए नहीं छोड़ते। सूखा झेल रहे महाराष्ट्र के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं और दिल्ली में तो घर से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता जाएगा। दिल्ली से खुशबू के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। धर्मनगरी बनारस को शिव की नगरी कहा जाता है, जहां पर गंगा में डुबकी लगाने दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस साल गंगा जी पर भी गर्मी का साफ असर दिख रहा है। पानी सूख रहा है, घाट पर रौनक कम है और लोगों की भीड़ बनारस का रुख नहीं कर रही। ये धर्मनगरी बनारस के वैभव की तस्वीरें हैं। यहां पर डुबकी लगाकर लोगों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन गर्मी ने इस धर्मनगरी की विरासत पर चोट की है। अगर इस चिलचिलाती गर्मी में आप बनारस के घाटों पर डुबकी लगाने के मकसद से जा रहे हैं तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। यहां गंगा का पानी नहीं, आग बरस रही है। बनारस के मशहूर घाट सूख रहे हैं। गर्मी के आगाज के साथ ही बनारस का तापमान बढ़ गया है। धर्मनगरी में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तापमान गिर नहीं रहा और नतीजा झेल रहे हैं बनारस के बड़े घाट। मशहूर रीवा घाट की ये तस्वीरें देखिए। जहां कल तक गंगा जल भरा रहता था, वहां सीढ़ियां नजर आ रही हैं।
रीवा की ही तरह 80 घाट में भी पानी सूख चुका है। मंदिर की चौखट तक भरा रहने वाला पानी गंगा मां की गोद में समा गया है। भयंकर स्थिति है। गर्म तो हो ही जा रहा है। 9 बजे के बाद 8-9 बजे के बाद काफी धूप हो जा रहा है। यात्रियों की संख्या इस समय कम है, लोग भी कम आ रहे हैं। यात्री नहीं आएंगे तो नाव क्या चलेगा, नाव भी खाली है इस समय। गंगा जी का पानी कम होने का असर व्यापार पर भी पड़ा है। गर्मी की वजह से बेहद कम श्रद्धालु बनारस का रुख कर रहे हैं। जो घाट लोगों से भरे रहते थे, वहां आज सिर्फ दुकानदार और वीराना ही देखा जा सकता है। सबसे बुरा हाल उन नाव चलाने वालों का है जो भक्तों को गंगा मां की सैर कराते थे। पर्यटकों की कमी ने इनकी जेब को ढीला कर दिया है। इतना विकराल पड़ रहा है जिसके कारण घाटों पे और बनारस शहर का ये दुर्व्यवस्था हो गया है कि एक भी तीर्थयात्री नहीं उतर रहा है। सवेरे 4 बजे भोर से ही भयानक सन्नाटा घाटों पे छाया हुआ है। 100-200 आदमी का ग्रुप एक साथ आता था, इस वर्ष एकदम से सन्नाटा है। सवेरे से खाली बैठे रहते हैं हम लोग। मई की शुरुआत ने ही बनारस की काया बिगाड़ कर रख दी है। अभी तो पूरी गर्मी बाकी है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ महीनों तक बनारस के घाट अपनी शोभा के मुताबिक नहीं सज पाएंगे। भगवान और भक्तों के बीच गर्मी की दीवार बन गई है। बनारस से संतोष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।